हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की पोइम फायर एंड आइस के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन वाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि उनका समर्थन क्यों करता है जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। आंसर नंबर 1, पोइट टेक्स साइड दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कवि उन लोगों के पक्ष में है जो यह विश्वास रखते हैं कि इस संसार का अंत आग में होगा। फ्रॉस्ट कनेक्ट्स फायर विद लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। और कवि इस आग की तुलना अंतहीन इच्छा और वासना से करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट। आपके अनुसार विश्व का अंत करने के लिए क्या पर्याप्त होगा, क्या आग और हिम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। आंसर नंबर 2, आवर डिजायर एंड हेट्रेड वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हमारी इच्छा और हमारी घृणा इस संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, आग इच्छा को दर्शाती है, एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, और बर्फ़ घृणा को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस। किस प्रकार विश्व का अंत 2 बार होगा। आंसर नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पोइट बोथ एलिमेंट्स फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। कवि के अनुसार दोनों ही चीज़ें विनाशकारी हैं, चाहे वो फायर हो या आइस हो। द पोइट थिंक्स दैट, कवि को लगता है कि आवर वॉयलेंट डिज़ायर विल एंड द वर्ल्ड, हमारी हिंसक इच्छाएं इस संसार का अंत कर देंगी। इफ़ इट सर्वाइव, यदि यह संसार बच जाता है या जीवित रह जाता है, इट विल बी र्यूनिड बाय हेट्रेड, तो इसे नफरत के द्वारा दोबारा नष्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम। फ्रॉस्ट ने इस कविता में किस प्रकार विरोधाभासी विचारों को प्रस्तुत किया है। आंसर नंबर 4, अकॉर्डिंग टू हिम सम पीपल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। उनके अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग में होगा, वाइल सम से दैट इट विल एंड इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत बर्फ़ से होगा। द पोइट इक्वेट्स डिज़ायर विद फायर एंड हेट्रेड विद आइस। कवि ने इच्छा को आग के समान और घृणा को बर्फ़ के समान माना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोइट काउशन द कॉमन मैन। कवि साधारण व्यक्ति को किस प्रकार सावधान करता है। आंसर नंबर 5, द पोइट काउशन द कॉमन मैन। कवि साधारण व्यक्ति को सावधान करता है दैट कि देयर शुड नॉट बी अनकंट्रोल्ड डिजायर ऑफ हेट्रेड, नफरत की अनियंत्रित इच्छा नहीं होनी चाहिए इन द वर्ल्ड, इस संसार में। सो वी मस्ट बी फ्री फ्रॉम दीज, इसलिए हमें इन चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। टू मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, अपने संसार को सुंदर बनाने के लिए हमें इन चीज़ों से मुक्त होना चाहिए।